वेलकम बैक। कराची का ड्रेनेज सिस्टम फिर नाकारा निकला। बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। जगह जगह पानी जमा, गाड़ियां खराब, बिजली बंद, लोग अजियत में मुब्तला। शारा फैसल पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। पेट्रोल भी खत्म हो गया। स्कूल वैनें खराब होने से बच्चों को घर पहुंचने में ताखिर हुई। शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुसाफिर हवाई अड्डे न पहुंच सके। लियारी एक्सप्रेस वे पर दबाव बढ़ने से ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल रही। गाड़ियों की कतारें लग गई। मोटरसाइकिल वाले भी सड़कों पर ख्वार। बाइकें पानी में बंद हो गई। रिक्शों और ऑनलाइन राइडर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बिजली बंद। 750 फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और गवर्नर सिंध ने सड़कों पर आकर जायजा लिया। वक्फे से बारिश के बायस ताहाल सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो कराची में अब तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कराची का ड्रेनेज सिस्टम फिर नकारा निकला। बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। जगह जगह पानी जमा है, गाड़ियां खराब हैं, बिजली बंद है और लोग अजियत में मुब्तला हैं। शारा फैसल पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। पेट्रोल भी खत्म हो गया। स्कूल वैनें खराब होने से बच्चों को घर पहुंचने में ताखीर हुई और शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मुसाफिर हवाई अड्डे न पहुंच सके। लियारी एक्सप्रेस वे पर दबाव बढ़ने से ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल रही और गाड़ियों की कतारें लगी रही। मोटरसाइकिल वाले भी सड़कों पर ख्वार। बाइकें पानी में बंद हो गई। रिक्शों और ऑनलाइन राइडर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बिजली बंद है। 750 फीडर ट्रिप हो गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और गवर्नर सिंध ने सड़कों पर आकर जायजा लिया। वक्फे से बारिश के बायस ताहाल सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका। कराची में बरसात ने ओल्ड सिटी एरिया का हुलिया बिगाड़ दिया है। सदर के इतराफ की सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। अफजल बताएगा क्या सिचुएशन है? मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज मूसलाधार सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ शाहराहें पानी में डूबी नजर आती हैं और बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बदतरीन ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से शहरियों को घंटों गुजरना पड़ा। तमाम देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बायस मुसाफिर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। मैं इस वक्त रिपोर्ट करूंगी सदर का वो इलाका है दाऊदपोता रोड जो इस वक्त शाहराह पानी में डूबी नजर आती है। मेयर कराची की जानिब से जो रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी लेकिन ना मशीनी नजर आई और ना ही अबला। जिन मुकामात पर बारिश के पानी की निकासी के हवाले से इंतजाम किए जा रहे थे वहाँ बारिश के पानी की निकासी का काम बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जारी है। इस वक्त सदर की मुख्तलिफ शाहराहें दरिया के मनाजिर पेश कर रही हैं। कराची में बारिश के बाद क्लिफ्टन अंडरपास पानी से भर गया। अंडरपास बंद होने से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से भेजा जा रहा है। मजीद बताने फैजुल्ला खान। फैज बताइएगा। सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ गए हैं और उसके नतीजे में मुताद्दिद गाड़ियां सड़कों पर ही खराब हो गई हैं। हम मौजूद हैं केपीटी अंडरपास पर जिसके दोनों ट्रैक इस वक्त मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी से भर चुके हैं और इंतजामिया ने आज दोपहर से इसको गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। यूँ अंडरपास के दोनों ट्रैक जो क्लिफ्टन से शारा फैसल की तरफ जा रहे हैं या फिर अब्दुल्ला हारून रोड से क्लिफ्टन की तरफ जा रहे हैं वो दोनों ट्रैक यहाँ पर बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात है और उनका सफर जो है वो तवील हो रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो भी बारिश का सिलसिला जारी है। अंडरपास मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। कराची में होने वाली बारिश के बाद बेशतर शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई हैं। शहरी कई घंटों से सड़कों पर बेयारो मददगार खड़े हैं। आपको बताते चलें ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी की वजह से जो कि सड़कों पर जमा है बंद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोग धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा रहे हैं और मैकेनिक्स भी बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं जो कि लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं और इस हवाले से तफसीलात क्या हैं जानते हैं। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त पानी जमा है। शहर की जो अहम सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये भी है कि बेशतर शहरी ऐसे हैं जो अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं लेकिन अब तक अपने घरों को नहीं पहुंच पाए हैं। कई मुकामात पर तो ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुमंदिर में। इतराफ में अगर आप लोग देखें तो ये वो लोग हैं जिनकी मोटरसाइकिलें बंद हैं, किसी की है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बसेस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि
ٹرانسپورٹ یہاں پر نہیں ہے، بسیں وغیرہ بہت کم چل رہی ہیں اور متعدد افراد کی جو گاڑیاں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، متعدد افراد کی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سڑک کنارے کھڑے ہیں۔ بہت بری صورتحال ہے کراچی کے سڑکوں کی، سب بھرا ہوا ہے، ادھر بہت پانی ہے، تباہی ہے بہت۔ ساری روڈوں پہ پتھر وغیرہ آ گئے، نہ چلنے آنے جانے کا راستہ سارا بند، روڈ سارے جام پڑے ہوئے۔ بائک 3 گھنٹے ہو گئے۔ اور جانا کہاں ہے آپ کو؟ چار مینار بہادر آباد۔ اس وقت درجنوں افراد ایسے ہیں جو سڑک پر کھڑے ہیں، جن کی گاڑیاں بند ہو گئی، موٹر سائیکلیں بند ہو گئی، جو شدید جو ہے جنہیں دشواری کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی بیشتر سڑکوں پر پانی جمع ہے، متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر گڑھے ہیں یا وہاں پر جو مین ہول ہیں ان کے ڈھکن ہٹا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ متعدد افرادوں کی دیکھیے موٹر سائیکل ہیں وہ بھی ان گڑھوں کے اندر گری ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حادثات رونما ہوئے ہیں، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان گڑھوں کی وجہ سے آگے سفر نہیں کر رہے کہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ کراچی میں بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ شہر کے اہم ترین اسپتالوں کے باہر کئی فٹ پانی جمع ہے۔ مرکزی دروازہ جھیل کا منظر پیش کر ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہمارے نمائندے رافع حسین۔ جی رافع۔ ندی یا دریا کا منظر نہیں، بلکہ یہ کراچی شہر کا سب سے مصروف اور معروف جو ہے وہ ایریا ہے، اور یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، اور یہاں پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ شہر کے بڑے بڑے اسپتال موجود ہیں اور ان کے باہر اس وقت کئی فٹ پانی موجود ہے۔ میں آپ کو اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں سول ونس وارڈ کے سامنے سے، اور آپ میرے کیمرامین کاشف نظامی بھی دکھائیں گے کہ سول ونس وارڈ کے سامنے کئی فٹ پانی موجود ہے۔ مرکزی دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، گاڑیاں اس وقت یہاں پر تیر رہی ہیں، لوگوں کی بائکیں خراب ہو گئی ہیں، لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ صرف سول ونس وارڈ ہی نہیں بلکہ سول اسپتال کی ایمرجنسی والے گیٹ کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈو میڈیکل کالج ہے اس کے سامنے بھی اس وقت پانی کھڑا ہوا ہے۔ مریضوں کو، تیمارداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو قریب میں دکانیں ہیں، میڈیکل شاپس ہیں، وہاں پر بھی پانی اندر داخل ہو گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری شاہراہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور صرف یہ پوری شاہراہ ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ نظر دوڑائیں گے وہاں پر جو ہے وہ پانی موجود ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ شہری کوشش کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کہ وہ یہاں سے پانی کی نکاسی کر سکیں، لیکن اب تک جو ہے وہ نکاسی کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کے دوران حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ واقعات کہاں پیش آئے ہیں، ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے جانتے ہیں، بتائیے گا۔ مختلف علاقوں میں صبح سے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بدستور اس وقت بھی جاری ہے۔ اموات کی بات کی جائے تو مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 تک جا پہنچی ہے۔ گلستانی جوہر بلاک 12 میں ایک حادثہ پیش آیا ہے، گھر کی دیوار گری ہے، 2 خواتین اور 2 کمسن بچے اس حادثے میں انتقال کر گئے، 2 بچے اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک گھر کی دیوار گرنے کا واقعہ پیش آیا، 8 سالہ بچہ اس میں زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ 2 واقعات کراچی میں پیش آئے کرنٹ لگنے کے، دونوں واقعات گھروں کے باہر پیش آئے ہیں، ایک ڈیفینس کے علاقے میں واقعہ پیش آیا اور دوسرا نیو کراچی میں۔ ریسکیو کام یہ بتا دیں گھر کے باہر بجلی کی تاروں کا کام کر رہے تھے اور وہیں پہ ان کو کرنٹ لگایا اور دونوں کی اموات ہو گئی ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا ملیر کے علاقے میں جہاں بارش کے دوران اچانک پیٹرول پمپ میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ایک شخص جھلس کر انتقال کر گیا تھا۔ بارشوں کے دوران ٹریفک حادثات پیش آئے، موٹر سائیکل سلپ ہونے کے حادثات پیش آئے ہیں، اس کے ساتھ جو دیوار اور درخت گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں ان میں 20 سے زائد زخمیوں کو سول جنا اور عباسی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کراچی کی جو 3 سب سے اہم شاہراہیں ہیں اس میں شارع فیصل ہے، یونیورسٹی روڈ، شارع پاکستان اور اسی طرح لیاری ایکسپریس وے ہے۔ شام سے وہاں پر بدترین ٹریفک جیم کی صورتحال ہے۔ پولیس حکام یہ کہتے ہیں شہریوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، ساتھ ہی یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کھمبوں سے، بجلی کے جو پولز ہیں، پی ٹی سی ایل کے جو پولز ہیں ان سے بھی دور رہیں۔ جی اسلام آباد سے کراچی آنے والی سرین ایئر لائن کی پرواز ER501 خراب موسم کی زد میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کپتان نے کراچی ایئرپورٹ پر 2 مرتبہ لینڈنگ کی کوشش کی، خراب موسم کی زد میں آنے سے طیارہ لینڈنگ نہ کر سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے۔ صلاح الدین اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ سرین ایئر کی پرواز تھی جو خراب موسم کی زد میں آ گئی تھی۔ کپتان نے 2 دفعہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی کوشش کی لیکن لینڈنگ نہ ہو سکی تھی، لیکن کپتان نے انتہائی مہارت کے ساتھ اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو واپس
खराब मौसम की जद से निकाला है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रुख किया है, तो कप्तान ने अनाउंसमेंट के जरिए मुसाफिरों को बताया कि वो लैंड नहीं हो सके कराची एयरपोर्ट पर, अब दोबारा इस्लामाबाद के लिए वापस जा रहे हैं। तो इस तरह से ये निजी एयरलाइन सरीन एयर का तैयारा था कि जो खराब मौसम की जद में आया था और वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका। जराये के मुताबिक एयरलाइन जराये का ये कहना है कि परवाज अभी कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई है। अनाउंसमेंट पर सुना जा सकता है कि कप्तान अपने मुसाफिरों को सूरत हाल से भी आगाह कर रहा है अनाउंसमेंट के जरिए। जी, और सलाउद्दीन ये भी बताइएगा, खराब मौसम के बायस जो लोग नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट, तो उनकी वजह से क्या परवाजें ताखीर का शिकार हुई? देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइटें ताखीर का कुछ आधे घंटे के लिए ताखीर की थी, शेड्यूल चेंज किया था, लेकिन चूंकि आगे गैर मुल्की एयरलाइनों के कनेक्टिंग परवाजें होती हैं तो उनका यही कहना था कि हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन एयरपोर्ट इंतजामिया का ये कहना है कि मुसाफिर कुछ पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो जिन फ्लाइटों का अभी टाइम है उनको आधे से 1 घंटे की कोशिश की है हमने एयरलाइन से बात करके, ताकि मुसाफिर पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाउद्दीन अपडेट करने के लिए। दोनों साइड से नाकाम हुई और हम वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना है, क्योंकि वेदर की काफी खराब है, जिसकी वजह से हमने नहीं चाहा। कराची में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जाम है। लियारी एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नजीर, बताइएगा मजीद कौन से अहम शाहराहें हैं जहां पर ट्रैफिक जाम है? देखें, कराची की जितनी भी अहम शाहराहें हैं, लिंक सड़कें हैं, मुताबादिल जो रोडें हैं जहां से लोग अपनी मंजिल तक जा सकते हैं या वहां से किसी भी जगह जाना चाहें, तो वो तमाम बारिश के बाद से वहां की सूरत हाल खराब थी। कहीं पर पानी जमा था तो कहीं पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी, जिसके बाद लोगों ने माड़ीपुर से या गार्डन या हसन स्क्वायर से लियारी एक्सप्रेस वे के सफर करना चाहा तो वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद है और बहुत ज्यादा शदीद दबाव है। अगर आप माड़ीपुर से सुराबगोड़ की जानिब जाना चाहें तो हजारों की तादाद से गाड़ियां लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर है, हत्ता कि आपको हर 2 मिनट बाद 1 से 2 गाड़ियां खराब नजर आएंगी, जो किसी न किसी वजह से या पेट्रोल खत्म की वजह से या उसके इंजन में पानी आने की वजह से जो है खराब है। तो शहरी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। अच्छा नजीर, ये बताइएगा कि मोटरवे पुलिस इन लोगों की मदद कर रही है किसी तरह से? देखिए, मोटरवे पुलिस की 1-2 गाड़ियां बिल्कुल हमने देखी जो वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो किसी मदद करते नजर तो नहीं आए, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की गाड़ियां खराब है और उनको मदद की जरूरत है कि 1-2 गाड़ियों का काम नहीं है। और दूसरा, जितने फासले पर वो मौजूद है और जितना ज्यादा ट्रैफिक का दबाव है, तो वो अगर मदद करना चाहें भी तो शायद वो मदद न कर पाएं। और लोगों ने जो सड़क के पानी से बचने के लिए जब ऊपर का रुख किया तो लियारी एक्सप्रेस वे पर भी कई जगह जो नशेबी है वहां पर भी पानी हमने देखा। और इसके बाद जब आप हसन स्क्वायर इंटरचेंज पर उतरना चाहते बहुत शुक्रिया नजीर शाह अपडेट करने के लिए। बारिश में फंस गए हो, हमारा घर हाजिर है। कराची वालों की दरिया दिली। लोगों ने बारिश में फंसे शहरियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सोशल मीडिया पर पोस्टर लगाकर मुतल्ला किया कि कोई शख्स बारिश में पनाह लेना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस जज्बे को खूब सराहा। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में सुबह से रात हो गई लेकिन बरसते बादल न थम सके। मौसम की खबर देने वालों ने आइंदा 2 रोज के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानते हैं अनवर खान से। कराची के अंदर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी और महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची के अंदर मानसून बारिशों का जो सिलसिला आज अल्लाह सुबह से शुरू हुआ था, वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जारी है। काफी बड़ी तादाद के अंदर शहरी हैं जो कि इस वक्त परेशान हाल है, जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं। शाहरा फैसल की बात करेंगे तो शाहरा फैसल के ऊपर इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई हद तक चैलेंजेबल है लोगों के लिए। अब खासी बड़ी तादाद के अंदर लोग पैदल अपने घरों की जानिब रवा दवा हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची के अंदर तकरीबन 120 मिलीमीटर से जायद बारिश जो अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। बड़ी तादाद के अंदर जो स्कूल के बच्चे थे वो बदस्तूर अब पैदल अपने वालिदैन के साथ घरों की जानिब रवा दवा हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची की जितनी भी सड़कें वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब हैं। तेज बारिश का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है और महकमे मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक कराची के अंदर ये मौसम का सिलसिला 22 अगस्त तक बरकरार रहेगा। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब एक बार फिर बातों के बादशाह निकले। कहा बारिश होती है तो पानी तो आता है,
बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं। बारिश थमेगी तो बाहर निकलकर खुद सूरत-ए-हाल का जायजा लूंगा। पे टीपू सुल्तान के मकाम पे जो जहरी नाला है वो इस वक्त ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना है। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि जैसी बारिश का सिलसिला थमता है तो मैं खुद फील्ड में बाहर निकलूंगा। मुझे जगह जगह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तो मौसूल हो रही हैं। तो नेचुरली जब बारिश होती है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसी बारिश का प्रोसेस रुकता है, आपका अमला हमारा मोबिलाइज है, वो ग्राउंड पर मौजूद है और इंशाल्लाह जो कुछ भी करने की जरूरत है वो तमाम चीजें की जाएंगी गवर्नमेंट की जानिब से। जब बारिश की सिचुएशन होती है तो पानी आता है। जैसी बारिश का सिलसिला थमेगा, जो भी रिलीफ और रेस्क्यू का काम है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। टीम मोबिलाइज्ड है। और इस वक्त मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहर के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ इलाकों का जायजा ले रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहर में बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने शहर में निकले हैं और इस वक्त उनके साथ उनकी टीम भी है और तमाम तरह सूरत हाल का उनकी जानिब से जायजा लिया जा रहा है। पहले भी उन्होंने कहा था कि बारिश रुकेगी तो उसके बाद मैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए निकलूंगा। बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं और जब बारिश थमेगी तो बाहर निकलकर खुद सूरत हाल का जायजा लूंगा। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब शहर का जायजा ले रहे हैं। मैं शारिया कायदीन और गुरु मंदिर से होता हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरे पीछे ये शारिया कायदीन का नर्सरी का नाला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस स्पीड से ये नाला इस वक्त चल रहा है। इन नालों की हमने बर वक्त सफाई की थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पानी की स्पीड है। आप मेरे साथ अगर आए और ये नाले की मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये नाला यहाँ से होता हुआ, नर्सरी से होता हुआ ऑल द वे महमूदाबाद ड्रेन की तरफ जा रहा है। तो मूसलाधार बारिश कोई 6 घंटे चली है। हमें रिलीफ के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और आप पीछे देखेंगे ये ट्रैफिक का हमें चैलेंज है, जिसकी वजह से जो रिलीफ की हमारी टीम है, मशीनरी है, उसको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो नालों की बर वक्त सफाई की गई है। कुछ जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम टैकल करने की कोशिश करें। लेकिन मैं शहरियों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जहां हैं वहीं पर रहें ताकि हम लोग बआसानी हमारी टीम पहुंच सके उन जगहों पर और जो भी इशू है उसको एड्रेस कर सके। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें, शर्जील मेमन का मशवरा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि अगले चंद घंटे में सूरत-ए-हाल मामूल पर आ जाएगी। बरसाती नाले क्लियर हैं, केएमसी और अमला अलर्ट है। केएमसी की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मेयर कराची और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है वो सड़कों पर मौजूद है और जिसके डी वाटरिंग पंप है, मशीन है, वो भी लगाई गई है ताकि जहाँ पे नेचुरल फ्लोज नहीं है वहाँ पे उसको निकाला जा सके पानी। तो मुकम्मल तौर पर इंतजामिया है। हमें पता अंदाजा है शहरियों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम लोग डेफिनेटली उनके उस परेशानी का एहसास किया, इसीलिए हमने अपील भी की कि गैर जरूरी तौर पर शहरी जो है घरों के बाहर आने के अगले चंद घंटों में सूरत हाल जो है वो काबू पे आ जाएगी। नाले सारे उनकी प्रॉपर जो है डिसिल्टिंग हुई थी, वो क्लीन है और उनकी पहले भी फुटेजेस आ चुके हैं और अभी भी पानी स्लो जा रहा है। लेकिन दोबारा इससे बड़े स्पेल्स आते हैं तो वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आगे अगर 100 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर दोबारा बारिश पड़ी तो पानी नहीं खड़ा होगा सड़कों पे, पानी सड़कों पे खड़ा होगा। वो अपनी ही एक स्लो एक टाइम देता है पानी निकलने में, वो वही टाइम के जरिए ही पानी निकलेगा। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डिबोया। डॉक्टर फारूक सत्तार का शेर में तबसरा। एमक्यूएम के रहनुमा ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुलबहार, नॉर्थ नाजमाबाद, केडी और हैदरी का दौरा किया। निकासियाब न होने पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने गमो गुस्से का इजहार किया। कराची में बारिश के बाद कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से निकासियाब के इकदाम। कंटोनमेंट बोर्ड की रेन इमरजेंसी टीमें मुतासरा इलाकों में मुतहरिक हैं। सड़कों से पानी की निकासी की जा रही है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद उमर फारूक कहते हैं मुतासरा इलाकों में हंगामी रिस्पांस टीमें मौजूद हैं। 1300 से ज्यादा एहलकार फील्ड में मौजूद हैं।
और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी कराची में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का उनकी जानिब से जायजा लिया गया। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट भी करवाया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा, मनाजिर भी आप देख रहे हैं, और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का उनकी जानिब से जायजा लिया गया और उन्होंने हिदायत भी जारी की। बारिश से मुतासरा इलाकों से मुतालिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बारिश से मुतासरा इलाकों का उनकी जानिब से दौरा किया गया और बारिश से मुतासरा इलाकों का उन्होंने पैदल दौरा किया। उनकी टीम भी उनके हमरा थी और यहां पर लोगों से पूछा, सूरत हाल के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया। जबकि मनाजिर आप देख रहे हैं कि गवर्नर ने गाड़ी को धक्का भी लगाया और गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। कराची में बारिश के बाद कई घंटे गाड़ियां मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी में खड़ी रहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और गवर्नर कामरान टिसोरी ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट भी किया और इसके अलावा उन्होंने बारिश में बंद मोटरसाइकिल उठाकर सड़क की एक जानिब भी की। इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं आप, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी यहां पर आम लोगों के साथ पहुंचे हैं और बारिश से मुतासरा इलाकों की जानिब से उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा जो लोग बारिश के पानी में फंसे हुए थे, जिनकी गाड़ियां यहां पर बंद हो गई थी, उन्होंने उनको पानी भी दिया और लोगों की मदद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जल्द मजीद इकदाम किए जाएंगे इस सूरत हाल से निमटने के लिए। निकासी आब के हवाले से भी उन्होंने हिदायत जारी की और ब्रीफिंग भी ली कि किस किस्म की और किस तरह के इकदाम हो रहे हैं शहर कायद में बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा किया। इस वक्त गवर्नर सिंध हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान टिसोरी साहब आपके वक्त का। आपने पैदल शहर का दौरा किया, क्या सूरत हाल रही, क्या देखा आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या देखा उस पर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये शेर जरूर सुनाऊं आपके सामीन को कि बरसों से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, बरसों से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डिबोया। मैंने जो हालात देखे हैं, मासूम बच्चों को प्यासा देखा, गाड़ियों में फैमिलीज को इस तरह से पाया कि उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम पिछले 5 घंटे से गाड़ियों में बंद हैं, पेट्रोल खत्म हो चुका है और लोग परेशान हैं। कोशिश की मैंने कि मैं उनके साथ पानी के अंदर खड़ा रहूं, घुटनों घुटनों पानी में मैं खड़ा रहा। हमने पानी दिया लोगों को, बंद गाड़ियों को धक्के भी लगाए और मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल भी दिया और गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए हैं और आवाम को ये कहा है कि आप अगर कहीं दूर घर रह रहे हैं तो आप आ जाएं, यहाँ हम आपके लिए खाने का इंतजाम भी कर चुके हैं, आपको यहाँ रहने के लिए भी हम टेंट, हमारी जो मार्की है उसको हमने खुलवा दिया है जिसके अंदर वो आराम से रह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि 1366 जो गवर्नर हाउस में सेल कायम किया गया है मुतासरीन के लिए, अगर वो कहीं कराची के किसी शहर में फंसे हुए हैं तो वो हमें 1366 पे कॉल करें। गवर्नर हाउस की रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस वहां जाएगी, उनको रेस्क्यू करेगी। मैंने ये भी कहा है कि आज गवर्नर साहब आपने तो धक्के लगाए, लेकिन आपकी जमात कराची की जमात है, वो नजर नहीं आई आज। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि उनको मीडिया कवरेज नहीं मिल सकी बारिश ज्यादा होने की वजह से। कराची में तमाम एमपीएस और एमएनएस वो अपने अपने इलाकों में मेरी ही तरह पानी के अंदर मौजूद हैं। आप कहेंगी तो मैं आपसे वीडियोस और फुटेज शेयर कर लूंगा। मैंने आज ये भी कहा अपने लोगों को पार्टी के कि आज हम मेयर कराची पर तनकीद नहीं करेंगे, आज हम ये कहेंगे कि हमने मिलकर इस शहर को ठीक करना है। अच्छा, विफाक के आप नुमाइंदे कामरान टिसोरी साहब, ये बताइएगा कराची शहर के लिए विफाक की जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या मंसूबे अब लाए जाएंगे ताकि ये जो सूरत हाल है इसका सामना न हो सके अगली बार? मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि वफाक की इस वक्त अशद जरूरत है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान की नॉलेज में ये बात ला रहा हूं और हम इस पर मिलकर काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पैसे वफाक ने कराची के लिए दिए और हैदराबाद के लिए तकरीबन इस साल के मिला के 40 अरब कराची के हैं। हमारे तमाम एमएनएज अपने अपने इलाकों में
اب وہی کام کریں گے جس سے آئندہ آنے والی بارشوں میں عوام کو تکلیف نہ ہو. میں اپنی پوری اچھا کامران ٹسورو صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آج تنقید نہیں کریں گے، لیکن فاروق ستار صاحب نے تو مرتضی وہاب صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر جذبات عوام والے جذبات ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہوں گے وہ انہوں نے دہرایا ہوگا، لیکن میں نے یہ کہا ہے، سب کو درخواست کی ہے کہ اس وقت مرتضی وہاب پر کوئی تنقید نہ کرے، کیونکہ وہ سیاست کی نظر ہو جائے گی. یہ بات سیاسی ہم بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن ابھی اس کو کام کرنے دیں. اس کو میں نے خود بھی فون کیا ہے، مرتضی کو، وہاب کو میں نے کہا ہے تم نکلو روڈوں کے اوپر، اپنی پوری جو کے ایم سی کی ٹیمیں ہیں وہ لے کے نکلو، اور لوگوں کو جتنی ریلیف دے سکتے ہو وہ نکلیں. وہ نکلا ہوا بھی ہے. اس وقت اسے سپورٹ کرنا چاہیے ہم سب کو، تاکہ کوئی موقع نہ رہے کہ ہم نے تنقید کی اور وہ سیاست کی نظر ہو گئی، وہاں سے جواب آئے گا کہ جی تنقید ہو رہی ہے. تو آج تو میں نے کہا ہے کہ کوئی تنقید ان بارشوں میں مرتضی وہاب میئر پہ نہ کرے. اچھا کامران ٹسورو صاحب، اب 2 دن مزید بارشوں کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مرتضی وہاب سنبھال لیں گے، صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، مزید بارش ہوگی؟ دیکھیں، بارشیں زیادہ ہیں، زیادہ پانی آ رہا ہے، زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس میں تو سب کو مل کے ہی کام کرنا پڑے گا. اکیلا مرتضی وہاب کیا کر سکتا ہے؟ تو ہمارے تمام ایم پی ایز بھی روڈوں پہ ہوں گے، ایم این ایز بھی ہوں گے، اور تمام ادارے جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ 2 دن کی بارشوں میں تمام تر وسائل جو کراچی کو دیے جائیں، اور سب مل کر اس شہر کو ٹریفک بھی ٹھیک کریں، اور غیر ضروری طور پہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ یہ زندگی کو بچانا سب سے قیمتی کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی تعاون کریں گے، اور ہم لوگوں کو یہی ریکویسٹ کریں. ابھی میں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو اس وقت یوسف گوٹ پر موجود ہیں، جہاں لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں بنا، گورنر ہاؤس سے 1000 لوگوں کے لیے جو ہے یوسف گوٹ میں بریانی بھجوائی گئی ہے، پانی کی بوتلیں بھجوائی گئی ہیں، اور مختلف علاقوں میں بھی ہم نے ابھی کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. ہم پکا ہوا کھانا تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگوں کا گورنر ہاؤس سے ہم جو ہے وہ بھیجنے جا رہے ہیں. پوری رات ہم یہ سپلائی جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ صرف بارش کا پانی نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو گھروں کے اندر لوگوں کی پانی بھر چکا ہے، جہاں چولہا، گھر کے کھانے پکانے کا سامان پانی میں بہہ گیا ہے، تو مخیر حضرات سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ لوگ پکا ہوا کھانا جو ہے وہ ان علاقوں میں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کامران ٹسوری صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اس مل کر کام کرنا ہے اور اکیلے میئر کچھ نہیں کر سکیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.